हमारे पास वोटर्स है, नागरिक है, कार्यकर्ता है। अच्छा, अपने कार्यकर्ता यहाँ पे है, वही उनको बता देंगे कि यहाँ पे कौन है। जहाँ कार्यकर्ता का सम्मान नहीं, वहाँ कार्यकर्ता नहीं। अपमान किसी का छीन कर खाना ये किसी को हजम नहीं होता है। काम कोई और करे, नारियल कोई और फोड़े। अच्छा, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। पेटखोर। हाँ, इस बार जब हम गणपति लेकर आ रहे तो मन में डर था कि कहीं ढक्कन लगी और हाथ और चक्र टूट जाए भगवान का। पिछले 8 सालों से जब मैं गणपति लेकर आता था तो ये कभी मुझे डर नहीं लगा। इस 1 साल में मुझे डर लगा। अगर आप ये कहें कि रास्ते में खड्डा था तो गलत हो जाएगा। अच्छा। आप ये कह सकते हैं कि खड्डों में रास्ता था। रात को 12 बजे लोग बैच लगाकर रोड बनवा रहे हैं। सुबह जब हम गए तो उस पर जो है गाड़ी गिर रही है, उखड़ रही है। क्या हुआ? रोड उखड़ रही है। बोले हमको डामर नहीं मिला। अच्छा। अरे जब डामर है काहे सत्ता लेके बैठे हो भैया? खत्म करो, कुर्सी छोड़ो, दूसरा को जाके बैठे जिसको डामर मिले। 35,000 कमाने वाला इंसान को क्या ही नहीं देंगे। एक नोटिस आएगा, मेरा भी नाम होगा, चमके अगली बार मैं भी करा लूंगा, मुझे वोट मिला। कौन सी दिक्कत है? एक बार आपने इंटरव्यू किसी को किया था, उसमें आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक भी खड़े हो चुके थे आपके साथ। आपको लगता है कि निकल पाएंगे जिस तरह के माहौल चल रहा है? हाँ, निकल जाएंगे ना वो। अच्छा, वो निकल जाएंगे। आज पैसे मिल रहे हैं, कल नहीं मिलेंगे। पैसे बांटे जा रहे हैं क्या? कि 2 महीने का 3 महीने का पैसा एक साथ आएगा, तो ये ऑफिशियल रिश्वत देने लिए सीएम आ रहे हैं यहाँ पे। अरे 30 साल पहले इधर 10 लीटर का पानी मिलता था। अभी घर पे 100-200 लीटर पानी आता है, टंकियां भरती है, बोलना पड़ता है अरे पानी जा रहा है, पानी जा रहा है। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ प्रभाग 11 में भारतीय जनता पार्टी का पैनल एक सामने है, तो वहीं सामने है बहुजन विकास अघाड़ी का पैनल जो पूरी तरह मैदान पे उतर चुका है। प्रचार रैली की तीव्रता तेज कर चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रचार रैली में आपको यहाँ पर सिटी के निशान की ये आपको कटिंग नज़र आएंगे और साथ साथ वो कार्यकर्ता जो भारी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित हैं। एक एक गली में जब जाते हैं तो पूरे जमावड़ा लग जाता है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनके अंदर जोश, जुनून जीतने के पीछे या जीतने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। आइए सीधे बात करते हैं। किशोर जी क्या कहेंगे? किशोर भाई, जिस तरह का वातावरण है, उनके पास आपके सामने जो है केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, एमएलए उनके पास हैं, खासदार उनके पास हैं, पालक मंत्री उनके पास है, प्रशासन भी 6 साल से उनके पास था। आपके पास क्या है? और इस मैदान पे उतरे। हमारे पास वोटर्स है, नागरिक है, कार्यकर्ता है। अच्छा, अपने कार्यकर्ता यहाँ पे है, वही उनको बता देंगे कि यहाँ पे कौन है। ये जो आप देख रहे हो इतनी कार्यकर्ता, ये इस बार का माहौल पूरा अलग है सचिन जी। आप हर जगह पे जाओ, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे किसकी सिटी बज रही है, किधर किधर बज रही है। अच्छा, पूरा जोश भरा हुआ है इस बार। अब आप कार्यकर्ता वाली बोले, आपका नाम क्या? अंकित यादव। अंकित क्या कहेंगे? कार्यकर्ता वाली बात के साथ में खाली झंडा लेके चल रहा है? नहीं, कार्यकर्ताओं में मैं देख रहा हूँ जोश और एकदम से प्रचार कर रहे हैं। सभी लोग प्रचार कर रहे हैं, मैं भी पूरे दिन लगा हुआ हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपका चेहरा कल से बहुत सोशल मीडिया में वायरल है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक सवाल ये है पंडित जी, जिस तरीके का माहौल है, क्यों छोड़ा है भाजपा? वहाँ पर सब कुछ व्यवस्था थी सारी, केंद्र में, राज्य में सब था, आपको ताकत मिलती, यहाँ क्यों चली? भैया जो बीत गई सो बात गई और पुरता पाक डालिए उस पर। जो हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं। और जो पॉइंट सीधी बात है, जहाँ कार्यकर्ता का सम्मान नहीं, वहाँ कार्यकर्ता नहीं, वहाँ अपमान था। मैं कह रहा हूँ सम्मान नहीं, तो इसका मतलब आप पर्यायवाची कुछ भी ढूंढ सकते हो। अच्छा। और दूसरी बात कि किसी का छीन कर खाना ये किसी को हजम नहीं होता है। काम कोई और करे, नारियल कोई और फोड़े। अच्छा, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। पेटखोर। हाँ। और दूसरी बात कि जिसने विकास किया उसको बता देना और उसी विकास पर अपना लेबल लगा देना, ये तो गलत बात है। तो कहते हैं हमने विकास किया है, नारियल पे नारियल फोड़ते जा रहे हैं। वो तो लोग देख रहे हैं ना भैया। अगर 15 साल से रहने वाला मनीष पांडे खड़ा होकर सचिन दीक्षित से ये कह सकता है तो जनता तो देख ही रही है। अच्छा, उनकी रील भी आते हैं। बहुजन विकास अघाड़ी का तो रील ही नहीं आया था कोई काम करने का। उनके तो रील पे रील बहुत सारे आते हैं। और खड्डे का नारियल उन्होंने फोड़ा, तमाम नारियल। अब नारियल तो इतने सारे फोड़ दिए हैं, लेकिन फोड़े हैं बहुत सारे विकास कामों के। सचिन भैया, जो काम करता है ना वो रियल में दिखता है। अच्छा, जो नहीं करता उसको रील बनानी पड़ती है। अच्छा, वो रील इसलिए बनाते हैं, काम नहीं करते। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, 35 वर्षों से जिसने सेवा की वो क्या ये बोलेगा कि मैंने सेवा की? जनता जानती है किसने सेवा की। 1 वर्ष से जो नारियल फोड़ रहा है उसको ये तो बताना पड़ेगा ना कि भैया मैंने किया, क्योंकि लोग तो जानते नहीं हैं, उसको रील पहुंचानी पड़ेगी। इसीलिए देखिए, साथ सच का हमेशा दीजिए, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो। सच ये आज जनता के बीच उजागर है और सच ये कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जानता है।
आपने देखा होगा महापौर बैठेगा, नगर सेवक बैठेंगे और समाज के हर तबके का व्यक्ति बैठेगा। आप देख लीजिए समीकरण उठाकर, आज बहुजन विकास आघाड़ी कैंडिडेट को देखिए, हर तबके का व्यक्ति आपके सामने खड़ा रहेगा पीला पट्टा डाल के, बहुजन विकास आघाड़ी लिखकर। मनीष पांडे खड़ा रहेगा आपके सामने। क्यों खड़ा रहेगा? क्योंकि जहाँ सब है वहीं सत्ता है और वहीं राजनीति है। अगर आप सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, नाम चमकाना जानते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जनता बेवकूफ़ नहीं है। खड्डे भर चुके हैं, विकास शहर के खड्डे भरे कैसे बताता हूँ आपको। मैं जनता के सामने कहता हूँ, जब से मैं प्रचार कर रहा हूँ मुझे पता है और लोगों को भी पता है। इस बार जब हम गणपति लेकर आ रहे हैं तो मन में डर था कि कहीं धक्का न लगी और हाथ और चक्रण टूट जाए भगवान का। मेरे घर गणपति आती है। पिछले 8 सालों से जब मैं गणपति लेकर आता था तो ये कभी मुझे डर नहीं लगा। इस 1 साल में मुझे डर लगा। क्यों? ये खड्डे खड्डे खड्डे। अगर आप ये कहें कि रास्ते में खड्डा था तो गलत हो जाएगा। अच्छा। आप ये कह सकते हैं कि खड्डों में रास्ता था। अच्छा। और दूसरी बात, रात को 12 बजे लोग बैच लगाकर, मैं नाम नहीं लूंगा, रात को 12 बजे लोग बैच लगाकर रोड बनवा रहे हैं। हमने रोड बनाया। सुबह जब हम गए तो उस पर जो है गाड़ी गिर रही है, उखड़ रही है। ये नया टेक्नोलॉजी। हाँ, नया टेक्नोलॉजी। अच्छा। अब आप जब पूछने में कहा गया कि भैया क्या हुआ, रोड उखड़ रही है, बोले हमको डामर नहीं मिला। अच्छा। अरे जब डामर काहे सत्ता लगे बैठे हो भैया, खत्म करो, कुर्सी छोड़ो, दूसरा को जाके बैठे जिसको डामर मिले। बड़ा सच बोल रहे हैं भैया। देखो देख रहे हैं भैया, भाजपा वाले देखे इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा। डर नहीं है। और दूसरी बात कि जब सच्चा खड़ा होता है ना, सांस को आँच नहीं। क्या होगा? ज्यादा फोन आएगा ना मेरे को, और क्या? अच्छा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा क्या होगा? तो भेज देंगे ईडी विडी। अरे हमारे घर 35,000 कमाने वाला इंसान को क्या ईडी भेजेंगे? एक नोटिस आएगा, मेरा भी नाम होगा, चमके, अगली बार मैं भी खड़ा रहूंगा, मुझे वोट मिला, कौन सी दिक्कत है? ईडी भेजिए, सीबीआई भेजिए, चाहे कोई भी चीज़ भेजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम विकास के साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं, हम जनता के साथ हैं। और अगर काम किया होता ना तो आज ये परिस्थिति देखने का मौका उनको नहीं मिलता। या कार्यकर्ता छोड़ के जाए। सीधी बात। हरिओम जी, क्या कहेंगे जिस तरह की परिस्थिति है? तमाम एक बार आपने इंटरव्यू किसी को किया था, उसमें आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक भी खड़े हो चुके थे आपके साथ। जिस तरह का माहौल है, आपको लगता है कि निकल पाएंगे? जिस तरह के माहौल चल रहा है उसमें। हाँ, निकल जाएंगे ना वो। अच्छा, वो निकल जाएंगे। वो नहीं आप। हम तो निकले हुए हैं। अच्छा। हम सत्ता में बैठ चुके हैं, महापौर भी हमारा है। अरे वो तो कह रहे हैं 108 पार का नारा दे रहे हैं वो। हाँ, वो नारा ही बनाओ तुम। नारा बनाने में एकदम स्मार्ट हो लोग। नारे बनाने आता है। अभी आपने कुछ दिन पहले बोला था, अभी कुछ समय पहले बोला कि आमदार उनका, खासदार उनका, सीएम उनका, पीएम उनका, पालक मंत्री उनका, उसके बाद भी विकास नहीं कर पा रहे। उसके बाद भी तुम 1 साल के अंदर, 1 साल हो गया तुमको आमदार बन के, खड्डे नहीं भर पा रहे। जो इंसान खड्डा नहीं भर पा रहा, वो इतना बड़ा कैसे चलाएगा इलाका? खड्डे नहीं। इससे अच्छा है भैया घर में बैठो। अच्छा, घर में बैठो सलाह दे रहे हो? अरे वो तो कह रहे हैं हम 100 पार करके लेके आएंगे, घर में बैठने का। हाँ, कहने तो मुंह है, कुछ भी बोल सकते हो आप। अच्छा, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो लोगों को दिख रही है। बहुजन विकास आघाड़ी सबसे आगे है और आगे ही रहेगी। आप क्या कहेंगे जिस तरह आप भी मैदान पे हैं, चूंकि इस पैनल का एक हिस्सा है, महिलाओं से जब मिलती हैं, बच्चों से जब मिलती हैं और खासकर नवयुवकों से जब मुलाकात होती है, तो कैसे क्या जोश और क्या ऊर्जा मिल रहा है? मैं सिर्फ उनको यही बोलना चाहूँगी, आज पैसे मिल रहे हैं, कल नहीं मिलेंगे। पैसे बांटे जा रहे हैं क्या? सब जगह बांटे जा रहे हैं। अच्छा। सब जगह। ये बड़ा पहले से यस बनने दीजिए। अच्छा, जिस तरह का माहौल है उसमें क्या लगता है, प्रतिशत मिल रहा है? आपको क्या लग रहा है सर? मुझे तो, आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं। मैं पत्रकार हूँ, फिलहाल आप बताइए, सवाल मेरा है, कैसा प्रतिशत है महिलाओं में, नवयुवकों में, खासकर? बहुजन विकास आघाड़ी ही आगे आएगा सर, पूरी तरह। अच्छा, आप क्या कहेंगे जिस तरह से जाना आना, लोगों से मिलना है, विजन क्या होगा और किस तरीके से मैदान पे? हम लोग बहुजन विकास आघाड़ी के सब मेरे कार्यकर्ता, सब हमारे लोग बहुजन विकास आघाड़ी का काम करने के लिए बहुत तत्पर है। अच्छा। तो हम लोग ही जीत के आएंगे और सिटी की गूंज पूरे वसई विरार में होगी। पूरी। आप सबसे मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा ऊर्जा आपके अंदर है। क्या कहेंगी इस पूरे माहौल के बीच में, किस तरीके से मैदान पे पूरी तरह साथ कैसा है? जी, माहौल तो हमारी तरफ बढ़िया है। आप देख रहे हैं, लोग हमें बार बार बोल रहे हैं आना ही है। अच्छा। आना ही है, क्योंकि उनको मालूम है आज 1 साल गुजर गया है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर 1 साल गुजर रहा है, अरे एक सादा कार्यकर्ता तो दिखाओ किसी बिल्डिंग में, यार उतरे काम करें। अच्छा। हमेशा हमको ही फोन आते हैं, भाई करो, ये हुआ है वो हुआ है। बोला तुम जीते तो कम से कम एक कार्यकर्ता तो दिखाओ। वो नहीं है। हर एक बिल्डिंग में से
हमें फ़ोन आ रहे हैं कि नहीं भाई बैठना है आपको, हम आपसे विनती करते हैं आपको ही वोट देंगे और हमारे लिए माहौल बहुत अच्छा है। जय बहुजन वो विकास कह रहे आघाड़ी। हैं कि आपको खासदार में हराया, आमदार में हराया, आप नगर सेवक में भी हराएंगे ये। जी वो तो सबको जानते हैं किस तरह कैसे उन्होंने राजनीति की है, कितने अरे हमको हराने के लिए इतने बड़े बड़े लोग बुला रहे हैं। अरे हम लोग तो छोटे हैं यार, छोटे से लोगों के लिए इतनी राजनीति, बड़े बड़े लोग यहाँ से हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, लोगों को हेलीकॉप्टर हाँ पूरा दिखा रहे हैं। बस हम सिर्फ अप्पा है। आप अभी जो बोले सीएम आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे भगिनी यहाँ पे खड़े हैं, लाड़की बहन, सबको वही मैं बोलना चाहता हूँ कि सीएम क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने अभी क्या वायदा दिया है कि 2 महीने का 3 महीने का पैसा एक साथ आएगा, तो ये ऑफिशियल रिश्वत देने लिए सीएम आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ऑफिसर रिश्वत देने आ रहे हैं। हाँ, 3000 आपके पास पहुँचेगा मकर संक्रांति में, अभी नहीं आएंगी। उनको भी पता चला है, महिलाओं को भी पता चला है, अभी ये इसमें लाड़की बहन का कुछ होने वाला नहीं है, वो तो पैसे आने वाले। अगर वो रुकेंगे तो उनको पता है उनका सीट तो पहले ही गए, आगे के भी आने वाले नहीं रहेंगे। क्या कहेंगे, जिस तरह से वो सीएम आएंगे लाड़की बहन वाली बात करेंगे, तो उसपे क्या फायदा होगा उनको? कुछ भी नाही. क्यों नहीं होगा? चालूच राहते ते. इकडची सुविधा घेतली की तिकडची बंद, तिकडची हे तात्पुरतं असतं. इलेक्शन आलं की हे सगळं समोर येतच राहतं. ओके, क्या कहेंगे आप लोग में से कोई कुछ बोलेगा? आप क्या कहेंगे, कहाँ से आप क्या? अरे हमें लाड़की बहना नहीं, हमें यहाँ पे हमारी सुरक्षा चाहिए, मेन सुरक्षा और विकास। ये खड्डे मुक्त, हाँ खड्डे मुक्त नाला सुपारा चाहिए हमें। वो आएगी तो घर तोड़ेगी। कौन आएगी? कहा जा रहा है कोई, अगर कौन आएगी? कहा जा रहा है, कई लोग, आप खासकर बहुजन विकास आघाड़ी वाले भी तमाम लोग कह रहे हैं, आम आदमी में चर्चा है कि अगर भाजपा आई तो घर तोड़ेगी। क्या ये नारे पे आपने सुना है? हाँ वो सही बोल रहे हैं कि वो घर तोड़ेंगे और तोड़ ही रहे हैं। पंडित जी क्या कहेंगे 41 इमारत वाले मामले पे? बहुत बड़ा मुद्दा है। जो जनता देख रही है वो दिख रहा है, लोग बोल रहे हैं आपके सामने। देखिए, आपने औरतों से पूछा, जो न्यायालय में विचाराधीन है उस पर बात करना उचित नहीं हो सकता। लेकिन मेरा कहने का एक ही मतलब है कि अगर मैं किसी के घर टूटने पर रोऊं, उस पर वादा करूं, और जब टूट जाए तो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं, या तो मेरे बस का नहीं तो मैं बोलूं नहीं। वादा तो किया था कि पुनर्वसन करेंगे, घर के बदले घर देंगे। या तो मेरे बस का नहीं तो मैं बोलूं नहीं, और बोल दूं तो करूं, और जब नहीं बस का तो घर बैठूं, खत्म करूं बात। काहे झूठा वादा करने का? आज झूठे वादे हुए हैं। आप देखिए, सिर्फ मनीष पांडे नहीं, बहुत सारे ऐसे कट्टर कार्यकर्ता 15-15 साल के छोड़कर गए हैं। क्यों? कहीं न कहीं उनको लगा है कि मैं अगर किसी के लिए वोट मांग रहा हूँ तो जनता मुझसे सवाल पूछेगी। आज मैं यशवंत गौर में खड़े होकर वोट मांग, भैया हमारे लिए वोट देना, और अगर विकास नहीं होगा तो किससे पूछेंगे लोग? मेरे घर आएंगे, बोले क्या हो गया? तो जवाब देना भारी पड़ता है। तो भैया उसके साथ काम कीजिए ना, जिसके लिए जवाब आपको आपके ज़बान पर रहे, विकास दिखे। तो ये झूठे वाले मत कीजिए। आप कुछ बोल रही थी। महिलाओं को ही पता है कि ये 5 साल कैसे गुजरे हैं, और हमें हमारे अप्पा ही वापस चाहिए। अप्पा ही चाहिए। हाँ। और सिटी की गूंज कानों में गूंजनी चाहिए। सिटी की गूंज सबके कानों में गूंज करते हैं। बहुत सालों से हम लोग जान रहे हैं पक्का 100%, क्योंकि महिला शक्ति उतरी, और जब महिला उतरती है ना तो फिर किसकी नहीं चलती है। यहाँ पर महिला नवीन आप बहुत पीछे हैं, लेकिन आपका भी चेहरा, क्या कहेंगे जिस तरह से महिला शक्ति बोल रही है कि अब महिला शक्ति मैदान पे उतरी है? इनका उत्तर उन्होंने दिया। सचिन जी, एक 2 मिनट में कवर करता हूँ। विकास के मुद्दे पे बात हो जाए। विकास के मुद्दे बोलते हैं डेवलपमेंट तो बहुत किया है। डेवलपमेंट में आपने देखा, अभी किशोर जी ने आप बताएंगे आपको, नारियल फोड़ेंगे। कौन सा नारियल फोड़ा गया? जो टेंडर 2023 में जो निकाले थे वॉल कंपाउंड का, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि उधर गार्डन बन रहा है। पत्रकार, जो सब पत्रकार से विनती है कि आप उधर इंक्वायरी कीजिए कि नारियल जो फोड़े गए कौन से बात पे फोड़े गए। दूसरी बात, आप गणपति बापा की हाइट बढ़ाना ये मुद्दा है। गणपति बापा की हाइट बढ़ाना ये चुनाव के मुद्दे हैं, ये इनके अभी के मुद्दे हैं। आपको सबसे बड़ी बात, आप सब पत्रकार हो, बड़े सब अच्छे न्यूज़ कवर करते हो, आपको खुद को विकास कहाँ दिख रहा है? ढूंढना पड़ रहा है। बाकी आप सब जानकार हो। तो ये पेड़ नहीं है, ये कार्यकर्ता है। ये सब पेड़ नहीं है, सब कार्यकर्ता है। सब अपने काम धंधे, सब नौकरी बिक्री छोड़ के इधर आए हैं। कार्यकर्ता है इनके दम पे। अच्छा, वोटर से। अच्छा, कार्यकर्ता नहीं, वोटर से। ये जनता किसी पैसे से बुलाई नहीं है। अच्छा, ये बाहर से लाए वोटर नहीं है, घर के अप्पा के खुद के वोटर। कोई बड़ा बाप नहीं, नौकरी करके आया, अभी नौकरी से बॉम्बे से डायरेक्ट इधर आए। अच्छा, पूछते हैं कहाँ पर हो, रैली में आओ, इधर आओ, सीधा
वहीं से सीधा 30 साल से अप्पा के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अप्पा तो हारेंगे इस बार। किसने बोला? बोल रही है। किसने बोला अप्पा? बहुत बुरी तरह हराएंगे। अरे बुरी तरह तो वो हार गए। अच्छा, वो हार गए पक्का। अप्पा मैडम को बोल दिया गिनती करते करते थक जाएगी मशीन। अच्छा, गिनती करते करते मशीन थक जाएगी। अच्छा, इतना विश्वास है, इतना विश्वास है। इतना विश्वास है। तुम्ही काय सांगणार? अप्पाच निवडून येणार सिटी सिटी सिटी। अप्पा को हराएंगे बोल रहे हो? नहीं हरा कोई सकते, नहीं हरा सकता अप्पा को। किसी के माइकल में ताकत नहीं है। अच्छा, किसी की ताकत नहीं है, बोल दो चैलेंज। यहाँ पर कार्यकर्ता कहाँ बोलिए आप कुछ बोलना चाह रहे थे? अभी बोलना ये है, जब ये चुन के आए तो उनके पहले क्या बोलते थे कि परिवर्तन होना है, परिवर्तन होना है, परिवर्तन होना है। ये लोगों ने 1 साल में परिवर्तन ऐसा किया है कि हम लोग का नाला सोपारा चांद पे गया है। चांद के खड्डे अभी तक नहीं पूछते तो इधर के खड्डे इतने हुए हैं, हमको याद आता है कि हम चौक चांद पे है। ऐसा इनका परिवर्तन। अरे 30 साल से हम लोग नाला सोपारा रहते, यहाँ पे पानी किसने दिया? यहाँ पे रोड, रिंग रोड किसने दिया? बहुजन आगा हमारा जो कार्यकर्ता है। पानी हमने लाया नहीं, पानी लाया सूर्य प्रकल्प किसने लाया? अरे 30 साल पहले इधर 10 लीटर का पानी मिलता था। अभी घर पे 100-200 लीटर पानी आता है, टांकियां भरती है, बोलना पड़ता है अरे पानी जा रहा है, पानी जा रहा है। ये लाके ये लोग ने दिया। पानी छोड़ो, हमारे पास है ना, हमारे पास चल के जाते थे। आज कहीं भी जाओ, रिक्शा में बैठो, आराम से बैठो। बस किसने लाई? बस। अरे 8-8 रुपए में लोग स्टेशन से किधर किधर जाते, रात को 2-2, 3-3 बजे तक घूमते फिरते। एक डर था, उस माहौल में हम लोग जिए थे। आज डर नहीं है। बहुजन विकास आघाड़ी के अंतर्गत एक आवाज उठाती है ना, काम होता है। ये तुम्हारा म्हाडा का रोड 1-2-4 एक्सीडेंट हुए, डिवाइडर नहीं था, बोम्बा बम हो गई, ये हुआ 3 दिन में अप्पा जी ने वो डिवाइडर बना के दिया। 3 दिन में धनाधन हो गया। 3 दिन में खड़े रह गए। अरे उधर से जा रहे थे, देखा एक्सीडेंट है, क्या है ऐसे? अरे उतरे, बताए मनसे का जो अपना था ना, क्या नाम है उसका, वो संजय मेहरा, धनाधन बात हो गई सामने। अब देखो हमारे नेता ना अपोजिशन का आज तक मैंने जितने उनके भाषण सुने ना, सम्मान करते। कभी गलती से किसी अपोजिशन को उल्टा सुल्टा बोलते नहीं है। ध्यान फोकस है कि हमारा पब्लिक, हमारी जनता 108 पार लाएंगे, आपको जबरदस्त हराएंगे। अरे क्या 108 पार लाएंगे? अभी देखिए, देखो अभी जो पब्लिक को पैसा फेंक रहे ना, पैसा फेंक रहे। आपके पास से कई लोग तो जा रहे हैं इधर उधर। अरे उनको बड़ा किसने किया? अच्छा, वो बड़ा किधर से हुए? उनको सभापति पद मिला, नगर सेवक पद मिला। हर जगह से जो आए हैं ना, इनके ही खाए पिए हुए हैं। और जैसे खाए पिए हैं और छेद करना वही जानते। हम लोग नहीं, जब तक जिएंगे मरेंगे यही के रहेंगे, यही के रहेंगे और कहीं जाएंगे नहीं। आप अप्पा है। अच्छा, हाँ अप्पा है। सचिन भाई, ये अप्पा का प्यार है। लोग अप्पा के लिए आए हैं, खरीदे हुए नहीं है। खरीदे हुए नहीं है, हम पैसों से नहीं आए हैं, हम प्यार से आए हैं, प्यार से अप्पा के। क्या आप कुछ बोल रहे थे? हम बिकाऊ नहीं है, ये अप्पा की ताकत है, ये हमारी कार्यकर्ताओं की ताकत है। तुम्हें आप बहुत पुराने हैं, जिस तरह का जोश देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपके पास कब आऊँ। क्या कहेंगे, इतने जोश के साथ में आवागमन भी चालू है, कई लोग यहाँ छोड़कर वहाँ गए, टिकट भी मिल गया उनको, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सब मैं पूर्व नगर सेवक हूँ, 40 करोड़ का काम किया है। हाँ। और सर्वोत्कृष्ट नगर सेवक करके वसी तालुका में मैं नरेश यादव हूँ। पता है। जो भी कुछ आपने पता है तो सबके पूछिए, बाद मेरे पास आइए आप। मैं इतना कहता हूँ कि नाला सोपारा में, हाँ आप नहीं गए? मैं नहीं है, मैंने आप नहीं गए भाजपा में? किधर? भाजपा में। अरे भाई, मैं नरेश यादव आपा का बिल्कुल सटा हुआ हूँ। छोड़ेंगे नहीं? मैं आपा, मेरा अभी उम्र 67 है। मैं मरने वाले तो आपा की छत्रछाया में मरने वाला है। अच्छा, इतनी बड़ी बात। इतनी बड़ी, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। हमारा खून देखेंगे तो पिला ही मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, आपने अभी बहुत क्वेश्चन किया कि 35 साल में कुछ नहीं किया, 35 साल बोल रहे हैं कुछ नहीं। मैं बराबर साहब मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ, बकास कर दिया ना। जब हल चलाते थे, अभी मर्सिडीज में घूम रहे हैं, तो आपको क्या विकास नहीं हुआ? अच्छा, उनका विकास हो गया? नहीं विकास हुआ, किसके बदौलत में हो गया? अप्पा के बदौलत में किया ना। आज तो अलग अलग हो गए, कल तो हमारी मंडी पे मंडी लगा के बैठते थे। वो क्या उनको वोट मिलेगा? लेकिन किसको जो गए हैं आपके पास? अरे भाई क्या मिलेगा आपको तो मालूम है। मुझे खाली एक फक्र है कि धुलिया, जालना, नाशिक, परभणी, वहाँ में एबीपी माझा उधर से दिखाते हैं। बगल में हमारा वो सही विरार है। क्या उनको आँख नहीं है क्या?
राग फूटे हुए हैं क्या? वो इतना पत्रकार हैं, सब इतने बड़े बड़े हैं, ये वसविका का ये कुछ नहीं दिखाते। 35 साल में सभापति कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, यहाँ के हमारे खासदार कौन थे, ये आप जानते? कभी 4 पैसा इधर लाया? एक ऐसा आदमी है जिसने खून का पानी किया है और वसी तालुका को गांव जो था उसको बम्बई कहने की हाँक मारी। ये सबसे बड़ी बात है। कुछ भी बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे। अरे हम लोग ने उद्घाटन करने के बावजूद भी तुम दवाखाना का इतना बड़ा, बस साहब हम चाहते हैं मेरे जैसा, देखो मैं सबको बताता हूँ, मेरे जैसा नगर सेवक है, माजी नगर सेवक हूँ, सर्वोत्कृष्ट नगर सेवक हूँ, मैं ये बताता वो खड्डा था वो अच्छा था, ऐसा मैं बोलता हूँ। देखो खड्डा था वो अच्छा था, लेकिन खड्डा ऊपर कर दिया है ना, वो ठेंच लग के लोग गिर रहे हैं, तो वाहन को ऊपर उड़ रहे हैं। बस जो कमर दर्द नहीं होती थी अभी कमर दर्द होने लगी। ऐसे खड्डे काय के लिए बने? काय के लिए? नवी योजना है क्या ये? नवी योजना साहब देखो, ये हमारे वसई विरार में बहुत से स्कूल है, जिला परिषद के हैं, बहुत लोगों ने इधर आके 190 स्कूल है पूरे वसई तालुका में, उनको बाल बच्चे को खेलने को नहीं था। हम लोगों ने वसई विरार वाले हमारे साथ बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में हम लोगों ने काला कीड़ा महोत्सव किया, वो भी सारे ने बंद कर दिया, मैराथन बंद कर दिया। ये सबसे बड़ी अच्छी जो हमारी कामयाबी थी। छोटी राजनीति है, मैराथन बंद कर देना। आप लोग जब मैराथन बंद कर दिया, अरे दादा ये छोटी नहीं होती। अरे 400 करोड़ का एफडी भी तोड़ा है, इसके बाद क्या? घर पट्टी बढ़ाने का, जो जिसके पास चूल भरने को पानी नहीं था, अभी सारे पानी में बह रहे हैं, फिर भी बोलते हैं पानी नहीं है, ये नहीं है, ये करूँगा वो करूँगा। हमारा अप्पा है ना, वो कोई वायदे नहीं करता है, वो काम करता है। अच्छा, वादा नहीं करता? नहीं, वादा नहीं करता। वहाँ पर बैठने का भरोसा है? जी है, आप लोगों को है? बिल्कुल। आपका तो जोश यस, बिल्कुल। बीजेपी वाली गड्ढा में गिरने के बाद आते हैं। अच्छा, खड्डा में गिरने के बाद ये लोग जो है ना, वो गिरने से पहले ही खड़े रहते हैं पब्लिक को बचाने के लिए, जनता को। जरूर बैठेगा और वही बैठेगा। आप जाके उनसे पूछिएगा कि 11 नंबर प्रभाग में उनके कैंडिडेट कहाँ से हैं। अरे वो लड़ रहे हैं। सुनिए, ये कैंडिडेट रहते हैं, ये विमल हाइट में रहते हैं, दादा रहते हैं नीले गांव में, ताई रहती है श्रीप्रस्था में और ताई रहती है श्रीप्रस्था में। उनसे जब पूछेगा कि आए कहाँ से हो भैया। अगर मैं कभी बीमार होता हूँ या मेरे घर तकलीफ होती है तो मेरा पड़ोसी मुझे पानी पिलाने आएगा, मेरा भाई अंधेरे से जाएगा तब तक तो मर जाऊँगा मैं। बिल्कुल। ये पड़ोसी है विमल हाइट का, ये पड़ोसी है नीले गाँव का, ये पड़ोसी है श्रीप्रस्था की। मेरा कहने का ये मतलब है कि भैया चुन रहे हो ना, तो किसी ऐसे को दो कि जो यहाँ का हो, वो वहाँ से आएगा हमको नगर सेवक, हमारा नगर सेवक बने, हमारा सेवक बने। सेवक कहाँ बैठता है? सेवक कहाँ बैठता है? नहीं, सेवक कहाँ बैठता है? सेवक यहाँ बैठता है? कहाँ नहीं, सेवक कहाँ बैठता है? सेवक बैठता है चरण के पास। ये सब चरण के पास बैठे हैं। एक सेवक बैठेगा अंधेरी, मेरा पैर दुखेगा, कल तो पानी आएगा नहीं। जनता जानती है। हाँ, निवासी है क्या? हाँ, मेरा वर्सेस तेरा है। अच्छा, मेरा वर्सेस तेरा है, और वो नहीं होगा इस बार। इस बार जनता ही जानती है, पहले लहर थी, इस बार कहर है। अच्छा, ये 4 जो हमारे नगर सेवक खड़े हैं उनका पार्श्वभूमि देखिए। हमारे जो हरिओम है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, हमारे किशोर दादा है ये LLB है, हमारी ये अपना ये नागचौड़िया है वो है डबल पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सुप्रीटेंडेंट ऑफ हाई कोर्ट के रिटायर्ड है, वो क्लास 1 ऑफिसर है। अरे इनका देखो ना, उनको पूछो ना। हाँ वो, अरे मैं बता रहा हूँ ना, वो नहीं पता है। आप तो घुमा रहे हैं, लेकिन हम आपको सीना तान के बोल रहा हूँ। आप सुनो ना, उनके लोगों को बोलो ना कि उनकी पार्श्वभूमि क्या है। वो बाहर से आके यहाँ अरे वो औरत घर में रख के खुद प्रचार करता है, लोगों को पैसा भी खिलाता है। अरे तड़ी पार है, सही बात है, तड़ी पार लोग हैं। ऐसे लोगों को इधर लाके विकास करेंगे। आप सोचो, आपको हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी पत्रकार नहीं, जितना भी पत्रकार है वो खुला आग कर बोलते हैं ना अपना, देखो आग खुला करके देखो ना, आप भी आग खुला करके। यहाँ पर इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके का माहौल है, पढ़े लिखे लोग हैं, इनका कहना है उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो अंगूठा छाप है, वो है पढ़ा लिखा, उसे पता है कि अधिकारियों से कैसे बात करनी, कैसे काम करना। लेकिन इस बीच में इनकी ऊर्जा तो बाप रे बाप बहुत ऊपर है। इनका साफ तौर पे कहना है कि सिटी बजेगी 16 तारीख को, महापौर बैठेगा। लेकिन देखना ये होगा कि 16 तारीख को इसका महापौर बैठता है और क्या कुछ महापौर होता है। आज